और जब तिमोथी वापस से आता है रिपोर्ट लेके, तो पॉल बहुत खुश होता है। वो उनका हार्ट देख के और उनका अंडरस्टैंडिंग देख के, और वो देख के कि बिकॉज ऑफ द इतने परसिक्यूशन में भी वहां पर वो जो जेंटाइल्स के जो थे वो बहुत परसिक्यूशन से जा रहे थे वो टाइम पे, और वो लोग जो उनके जो आसपास के लोग थे, जो जेंटाइल्स ही लोग थे, जो अनबिलीवर्स थे, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन कर रहे थे। वो उनको मार भी रहे थे, उनको जान से भी मार रहे थे, उनका डेथ भी हो रहा था, बट स्टिल दे वर बिलीविंग, और उन्होंने अपना फेथ नहीं गिरने दिया। और वो चीज जब तिमोथी ने आके पॉल को बताया, तब पॉल ने वो लेटर फर्स्ट थेसलोनिया में लिखा, थेसलोनिया के लिए लिखा, और उसने वो बताया और उसने उनको ये सिखाया कि परसिक्यूशन क्यों जरूरी है, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का कमिंग, ये फर्स्ट थेसलोनिया का ये था बेस था कि फर्स्ट थेसलोनिया ने लिखा था कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग कब है, और वो चीज उसने वहां पे बताया। फिर आगे देखते हैं कि जैसे टाइम गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ लोगों को भटकने के लिए उस चीजों से। ऐसे कुछ लोग थे जो फॉल्स टीचिंग के साथ आए वहां पर, और उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि लॉर्ड का जो सेकंड कमिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, और उन्होंने रैप्चर मिस कर दिया, उन्होंने रैप्चर ही मिस कर दिया। तो वो केओस वाला सिचुएशन हो गया उस थेसलोनिया में। और वो जब पॉल को रिपोर्ट आया इस चीज का कि यहाँ पर ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, और लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगा कि अभी हमको काम करके क्या है, लॉर्ड का डे आने वाला है, या लॉर्ड का दिन नजदीक आ गया है। और या बहुत सारे लोग ऐसा केओस में थे कि लॉर्ड का जो रैप्चर था वो हम लोग ने मिस कर दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें थी जो उनको वो उस टाइम पे चला था, परसिक्यूशन के साथ में, फॉल्स टीचिंग के साथ में, और फॉल्स डॉक्ट्रिन के साथ में, और फिर ये केओस में वो चीजें पॉल उनको कैसे समझाता है, और पॉल उनको कैसे उस चीजों के निकालता है। पॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है ये फर्स्ट ये 2 वर्स में, 6 और जो 7 है, इसमें वो शायद ये काफी होगा उनके लिए, उनके केओस से उनको बाहर निकालने के लिए, और उनके डिसबिलीफ अनबिलीफ से उनको होप देने के लिए, या उनको फेथ देने के लिए, ये 2 वर्स बहुत काफी था। और ये मेरे को ये मुझे मतलब गॉड ने बहुत मतलब मुझे मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि उसने मुझे मतलब ये सिखाया इस चीज के बारे में, ये मैंने नहीं सोचा था। और ये मतलब गॉड ने इस तरीके से बताया इस 2 स्क्रिप्चर्स के बारे में, वो बहुत ही ये था मेरे लिए ओवरवेलमिंग था। सो मैं ये रीड करता हूँ। एंड यू नो व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग हिम नाउ सो दैट ही मे बी रिवील्ड इन हिज टाइम, for the mystery of lawlessness is already at work, only he who restrains it will do so until he is out of the way. तो इसका मतलब ये लॉलेसनेस के बारे में क्या बोल रहा है? लॉलेसनेस पॉल ने उनको सिखाया था, और वही वो इसके ऊपर वाले वर्स में बोल रहा है, 5th वर्स में, डू यू नॉट रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज स्टिल विथ यू आई टोल्ड यू दिस थिंग्स। तो पॉल ने उनको ये सिखाया है, पॉल उनको बोल रहा है कि रिमेंबर जो उसने सिखाया। और ये जो लॉलेसनेस के बारे में बोल रहा है, पॉल बता रहा है, दैट वो टाइम तब आएगा जब हमारा रैप्चर हो जाएगा। जब हमारा रैप्चर हो जाएगा तब वो लॉलेसनेस का जो है वो एंटी क्राइस्ट है वो आएगा, और वो यहाँ पर रूल करेगा। करीबन 7 इयर्स का पीरियड होता है, आई थिंक सो। 7 इयर्स के पीरियड में 3.5 इयर्स लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हु दे आर फॉलोइंग, एंड 3.5 इयर्स के बाद उन लोग को पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं करके, उनको पता चलेगा कि वो कौन है जब वो चीज रिवील होगा। तो वो चीज वो पॉल उनको समझा रहा है कि ये लॉलेसनेस वाला जो चीज है अब तक आया ही नहीं है, क्या तुम लोग देख सकते हो इसको। वो उनको एनकरेज कर रहा है कि ये जो चीज है वो आया ही नहीं है अभी तक। तो हाउ कैन मतलब वी मिस द रैप्चर, एंड पॉल बहुत श्योर है कि तुम लोग ने रैप्चर नहीं मिस किया है, क्योंकि ये जो टाइम है ये आया ही नहीं है। एंड इसीलिए वो बोलता है क्या, एंड यू नो दैट व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग हिम नाउ सो दैट ही मे बी रिवील्ड इन हिज टाइम। यहाँ पे हमको एक चीज देखने मिलती है कि ये 2 स्क्रिप्चर में वो उनको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है, वो है कि गॉड इज इन कंट्रोल।
जब ये चीज उनको पता चल जाएगा कि गॉड इज इन कंट्रोल, तो वो उनके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा, और उनके लिए या उनको या हमें भी समझना बहुत इजी हो जाएगा। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो हम इस चीज पे सवाल नहीं उठाएंगे कि परमेश्वर ने ये चीज क्यों किया। क्योंकि जब हम जान जाएंगे बाइबल के थ्रू कि परमेश्वर कौन है, हमको पता है कि परमेश्वर जो भी चीज करेगा वो सही ही रहेगा। हम भटक सकते हैं पर परमेश्वर नहीं। तो ये जो चीज है वो जो सिखा रहा है वहां पर वो है कि गॉड इज इन कंट्रोल। उसने वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है यहाँ पर, उसने उनको सिखाया है कि हु गॉड इज। उसने उसको स्क्रिप्चर्स के थ्रू सिखाया है। हम लोग अगर चैप्टर 17 में देखेंगे एक्ट्स के, chapter 17 verse 2, and Paul went in as was his custom, on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. तो उसने बताया कि who is Christ और who is God। उसने उनको सिखाया है। और एक बिलीवर के लाइफ में जब उसको पता चल जाएगा कि हु गॉड इज, तो वो क्वेश्चन करेगा ही नहीं, या उसको डिसबिलीव आना बहुत मुश्किल है। और जब हमको पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर जब ट्रायल देगा, तो हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि गॉड व्हाई मी, बिकॉज वी नो व्हाट ही इज एंड व्हाट इज हिज प्लान। हम जानते हैं कि थ्रू अस ओनली, मतलब ही विल यूज अस फॉर हिज ग्लोरी। एंड मतलब हम उनको क्वेश्चन कैसे करेंगे, मतलब मेरे को वो हार्ट में है कि हम उनको क्वेश्चन कैसे करेंगे चीज की, परमेश्वर क्यों मैं, मतलब वो कितना ये है। हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे चीजों में जब हम वो केओस में रहते हैं, तो हमें डिसबिलीव कभी कभी आ जाता है वो चीज के लिए कि मतलब ये क्यों हो रहा है। बट जब हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर कौन है एंड मतलब गॉड इज इन कंट्रोल, वो चीजें हमारे लिए लेना बहुत इजी हो जाएगा। और यही यहाँ पर जरूरी था उनके लिए, जो पॉल ने वहां पर एड्रेस किया उनको कि गॉड इज इन कंट्रोल। उसने बोला कि वो टाइम अभी तक नहीं आया है, वो टाइम आने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। जब ये होगा तब लॉर्ड का डे जो है वो आएगा, और उन लोग को तब शायद रियलाइज हुआ होगा कि उन लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज उन लोग केओस में थे उस टाइम पे। और पॉल ने उस चीज को एड्रेस करके पॉल ने एक इम्पॉर्टेंट चीज रखा और उनको केओस से बाहर निकाला, वो था स्क्रिप्चर्स के थ्रू। और पॉल ने बताया उनको वो चीज, और उनको एक्सप्लेन किया वो चीज, और उनको बताया आगे वाले वर्स में कि दैट वो जब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर नहीं चाहता है। जॉन मकार्थर बोलता है कि सेटन गॉड will not let Satan go outside his bounds। परमेश्वर जो है सेटन को उसके बाउंड्री से आगे जाने नहीं देगा। जब तक परमेश्वर नहीं चाहे, सेटन भी नहीं जा सकता उसके बाउंड्री के आगे। दैट इज ट्रू। और ये चीज उनको वहां पर वो बता रहा है। और उसके आगे लिखा कि एंड देन द लॉलेस वन विल बी रिवील्ड, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of the coming। तो ये जो नेक्स्ट स्क्रिप्चर जो है, ये उनको और एक्साइटेड करने के लिए और एनकरेज करने के लिए है कि भले परमेश्वर ने वो चीज को दे दिया ये करने के लिए, रूल करने के लिए वो टाइम पे, बट जब परमेश्वर आएगा उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल बी लाइक, मतलब वो एक्शन क्या होगा, वो अगर वो सिनेरियो का अगर हम लोग सोचे कि दैट परमेश्वर आ रहा है एंड दैट ही वो सामने खड़ा है, लॉलेसनेस वन जो भी है वो एंटी क्राइस्ट, एंड देन परमेश्वर जैसे जैसे एंटर हो रहा है उसके लाइट से ही, इट सेज दैट उसके लाइट से ही इज मतलब he becomes nothing and bring to nothing by the appearance of his light and breath of his मतलब mouth, because the breath of the God is मतलब वो बहुत ये है, because God breath everything
into appearance. जब जेनेसिस में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने साथ से सब कुछ बनाया, अपने परमेश्वर ने बोला और सब कुछ हुआ, तो वो चीज उनके परमेश्वर के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। अगर हम बोलेंगे कि हम अगर हम और इसका अगर सेटन और हमारा सामना हो, तो शायद हम लोग कोई मैच नहीं है उसके लिए, सेटन के लिए। बट व्हाट ऐसा क्या है जो हमें मैच कर सकता है, वो है परमेश्वर। जब तक हमारे लाइफ में परमेश्वर नहीं है, हम वो सेटन का मैच नहीं हो सकते। परमेश्वर अगर हमारे साथ है और परमेश्वर हम में है, तो हम वो सेटन को भी हरा सकते हैं। यही चीज वो बता रहा है वहां पर। और वो बता रहा है कि कैसे यीशु उसको हरा देगा, मतलब विद द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल बिगिन एंड इट विल एंड। ऐसे मतलब ये चुटकी में खत्म हो जाएगा, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा वो चीज। इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो वो एक चीज वो वहां पे बता रहा है। नेक्स्ट वो बताता है, और वो ये चीज जो है मैंने उस चीज को समझा जब ये ग्रीक में लिखा है। तो वो ग्रीक में वर्ड था, वो मुझे नहीं पता अभी, बट वो उसमें बताया है कि यहाँ पे लिखा है एंड ब्रिंग टू नथिंग बाय द अपीयरेंस ऑफ हिज कमिंग। ग्रीक में यह है कि ही विल बी फिनिश्ड, उसका दुकान बंद हो जाएगा। ही विल नॉट बी देयर, मतलब ही विल क्लोज एवरीथिंग, मतलब वो उस पीरियड के बाद में ही विल नॉट बी ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट इज व्हाट द ग्रीक वर्ड सेज देयर, मतलब उसके बाद ही विल नॉट एग्जिस्ट एंड देन गॉड विल बी देयर, एंड गॉड उस तरीके से उस चीज को करेगा। वो रेवलेशन में है, बट वो चीज में मेरे को नहीं जाना है अभी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वर्स 9, द कमिंग ऑफ द लॉलेस वन इज बाय द एक्टिविटी ऑफ सैटन विथ ऑल पावर एंड फॉल्स साइंस एंड वंडर्स। तो ये वर्स 9 जो है वो बताता है कि सेटन जो है, वो जो एंटी क्राइस्ट जो आएगा, उस थोड़े टाइम के बाद ही विल टेक कंट्रोल ऑफ हिम एंड he will do things through him, and then he will tell the people that जो भी मेरा मार्क लेगा he will be, मतलब वो बचेगा, otherwise he will be dead, and then the people will realize that what they have done, या उन लोग क्या कर रहे हैं, तब उनका आंखें खुलेगा। बट इसका आगे वाला वर्स तो बहुत ही स्कैरी है, जहां पर वो लिखता, परमेश्वर बोल रहा है कि with all wicked deception for those who are perishing because they refuse to love the truth and to be saved. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. ये तो उससे भी ज्यादा स्कैरी है कि परमेश्वर ही बोल रहा है कि परमेश्वर देगा स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन उनको। वो क्यों देगा? वो परमेश्वर का एक तरीका है। अगर हम लोग देखेंगे एक्सोडस में, जब फैरो का टाइम था, फैरो जब रूल कर रहा था इजराइलाइट्स पे, और जब परमेश्वर ने मोजेस को भेजा उसके थ्रू बताने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, तो फैरो ने मोजेस को बोला कि तू कौन है और तू, मतलब मैं तेरा बात क्यों सुनूं? बिकॉज वो गॉड के थ्रू गया था बोलने के लिए, बट फैरो ने उसका ईगो आया सामने और उसने बोला कि तू कौन है और मैं तेरा बात क्यों सुनूं? तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े 9 मंथ्स के बाद में प्लेग्स इतने परमेश्वर ने वहां पे दिए, फैरो का हार्ट जो है चेंज नहीं हुआ, इट वाज हार्डर। उसका हार्ट जो है एकदम हार्डेंड था। वो 9 मंथ्स के बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्टार्ट किया उसके हार्ट को और हार्डन करने के लिए। हम देखते हैं आगे स्क्रिप्चर्स में कि परमेश्वर ही उसके हार्ट को हार्डन कर रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाट ही वांटेड, जो उसको चाहिए था फैरो को, नाउ परमेश्वर वो दे रहा है उसको। अगर उसको अपने हार्ट को हार्डन चाहिए, तो परमेश्वर उसके हार्ट को हार्डन कर रहा है। एंड देन वो करने के बाद में उसका डिस्ट्रक्शन ही होगा। एंड देन ही विल, उसने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के काम को रोक सकता है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप द वर्क ऑफ गॉड। और वो चीज होके रहेगा जो परमेश्वर चाहता है, भले इस तरीके से या उस तरीके से, लेकिन दैट विल हैपन। और यही हम लोग देखते हैं कि जॉब में, हम ऐसे 2 स्क्रिप्चर्स है जो हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहाँ पे वो बता रहे होंगे। जैसे जॉब बोल रहा है चैप्टर 42 में,
Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. So ये बहुत क्लियरली बोल रहा है. आइजाया में भी है एक स्क्रिप्चर, आइजाया 46 verse 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. तो ये स्क्रिप्चर्स भी बता रहा है और प्रॉफिट्स और ये बोल रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने पहले ही बताया कि वो कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर को रोक पाएगा. परमेश्वर का पर्पस पूरा ही होके ही रहेगा. There is nothing that can stop. तो जब एक पीरियड आता है किसी के लाइफ में, या वो बिलीवर ही हो क्यों ना हो, अगर वो उसके हार्ट को अगर वो नहीं सुन रहा है और वो हर दिन मतलब ही उसका ईगो उसके सामने आ रहा है, या हर दिन वो चाह रहा है कि मतलब वो परमेश्वर जो उसको बोल रहा है स्क्रिप्चर्स के थ्रू, या उसको जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या ही इज नॉट वॉकिंग विद द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, थोड़े टाइम के बाद Lord will start hardening his heart. Lord will only start hardening his heart, और उसको लगेगा कि ये मुझे चाहिए. और जब परमेश्वर उसको वो देगा, एक पीरियड आएगा, उसके बाद उसको लगेगा अरे ये तो मुझे नहीं चाहिए था, ये मैं किधर आ गया. उसको वो तब रियलाइज होगा जब वो बहुत लेट हो जाएगा. और वो रियलाइजेशन से बचाने के लिए लॉर्ड पहले ट्राई करता है, बट देन एक पीरियड आएगा जब वो बाउंड क्रॉस हो जाता है या वो लिमिट क्रॉस हो जाता है. उसके बाद परमेश्वर खुद स्टार्ट करेगा उस चीज़ को और देने के लिए आपको. और आपको जब रियलाइज होगा, जब आप फंस जाओगे उस चीज़ में, या आपको पता चलेगा ये मैंने ये नहीं सोचा था कि ये होगा ये करने से, और वो पीरियड आप उस चीज़ का रिटर्न नहीं कर सकते. बट वो ग्रेस ऐसा है परमेश्वर ने दिया है कि पर इफ यू आस्क फॉर सैल्वेशन ही विल गिव इट टू यू, एंड इफ यू आस्क फॉर ग्रेस परमेश्वर विल गिव इट टू यू. तो ये जो चीज़ है ये है. और हमने ये जो हम देख रहे हैं कि डिसेप्शन जो है और ये जो डिल्यूजन है ये अभी के टाइम में भी बहुत है, एंड वो इतना ग्रो हो गया है कि मतलब हम देख रहे हैं कि हर एक फेलो बिलीवर्स मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, मतलब वो अपने ही रेवलेशन में जी रहे हैं. हम लास्ट वीक ये जो वीक आया उसमें हमने एक चीज़ से डील किया, और वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ये था, मतलब वो शीतल को किसी ने किया और उसको वो बता रहा था कि मतलब वो फेलो बिलीवर है, और वो बता रहा था कि कैसे मतलब परमेश्वर का वचन पूरा नहीं है. वो बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं है, हम लोग को अभी भी रेवलेशन पे डिपेंडेंट होना है, हम लोग को अभी भी रेवलेशन चाहिए. तो ये जो चीज़ है ये वो आगे इतना हद तक वो चले गया कि मतलब वो बोलने के लिए कि वो जो टाइम था दैट वाज डिफरेंट, एंड अभी का जो है इट इज़ मॉडर्न. तो वो जो टाइम था उस चीज़ में हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते. बट और वो जो टाइम पे होता था, जो लोग मतलब लोग जो करते थे वो टाइम पे, अब वो नहीं करते हैं, अब वो नहीं कर सकते, बिकॉज अभी मॉडर्न हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हमको अडेप्ट करना है. सो दिस इज द थिंग. तो ये सुन के मतलब मेरे पास एक ही क्वेश्चन था कि क्या परमेश्वर को नहीं पता था ये होगा, या आपको नहीं पता है कि परमेश्वर प्लानर है, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ने प्लान किया है ये चीज़ें. तो मेरे को वो चीज़ सुन के बहुत सैड हुआ, बिकॉज ये जो टीचिंग है दैट दे आर लर्निंग, मतलब है बहुत सारे पास्टर्स एंड लीडर्स जो मतलब सिखा रहे हैं ये सब टीचिंग जो है फॉल्स डॉक्ट्रिन आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट people are getting affected and they are losing their faith and they are losing their salvation. और ये चीज जो है डिल्यूजन में उन लोग जाने के बाद में एक पीरियड आएगा जब शायद गॉड उनको और हार्ड कर देगा, और दे विल नॉट रियलाइज अंटिल इट्स टू लेट. तो वो जो डिल्यूजन वो चीज डील करने के बाद में वो मेरे को बहुत सैड लगा, बिकॉज वी नो देम.
और हमारे लिए हमने ट्राई किया उनको बताने का, बट वो चीज़ें किधर आ जाती है, फिर से वो डॉक्ट्रिन पे आ जाती है कि अब जैसे वो टीचिंग्स जो चल रही है 7 माउंटेन्स पे, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन लोग का मेन पर्पस है, दैट इज दैट यू हैव टू बी इन अ पोजिशन टू शेयर द वर्ड। आज मैं अगर किसी को बोलूं कि स्क्रिप्चर सेज दिस, दे विल नॉट बिलीव मी बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइटल, आइदर पास्टर, आइदर डॉक्टर, दैट इज वर्ल्डली। वो वर्ल्डली का चीज है जो दैट हैज कम इनटू द चर्च। दैट इज द बिगेस्ट, वो जो है वो ड्रॉबैक है हमारे क्रिश्चियनिटी के लिए, कि हम अगर हमको कोई स्क्रिप्चर्स के थ्रू बता रहा है, तो अगर मेरे पास टाइटल है तो ही मैं सुनूंगा। इफ आई एम अ पास्टर और मैं तुझे बोल रहा हूँ, देन ओनली आई विल लिसन बिकॉज पास्टर नोज एवरीथिंग। बट इट इज नॉट पास्टर मतलब जो सिखा रहा है आपको, इट इज गॉड। एट द टाइम ऑफ अपॉस्टल्स, जब अपॉस्टल्स बने थे परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में, देयर वाज नो क्राइटेरिया अबाउट डिग्री, और कुछ क्राइटेरिया नहीं थे उस टाइम पे। देयर वाज नो क्राइटेरिया दैट अगर आपको स्क्रिप्चर, आपको आप सीख रहे हो परमेश्वर के बारे में, तो आपको वहाँ पर कोई बाइबल स्कूल नहीं खोला था किसी ने, और ना ही किसी के पास डिग्री थे वो अपॉस्टल्स के पास में। What was the important thing वहाँ पर था, वो क्राइटेरिया एक ही था, that they had to sit with Jesus and learn what he is telling। वो एक important चीज था, जो क्राइटेरिया था, that we are missing right now। और वो जो है चीज आज हम लोग मिस कर रहे हैं हमारे डेली चीजों में, और वो जो बिलीवर्स है वो भूल गए हैं। आज कोई भी सिखा सकता है स्क्रिप्चर्स अगर परमेश्वर ने उसको सिखाया है। इफ देयर इज होली स्पिरिट टू टीच अस द स्क्रिप्चर्स, ही इज अ हेल्पर। परमेश्वर ने दिया है हमको ताकि हमें पता चले, ताकि हम सीखे। हम नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी और पर। परमेश्वर है हमारे लिए। अगर हम लोग बैठेंगे गॉड के फीट में और हम लोग बोलेंगे प्लीज टीच मी, गॉड विल टीच अस। गॉड विल टीच अस व्हाट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय अस। अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है तो देन ही विल नॉट टीच अस। तो ये चीज जो है दैट इज मतलब वो एक ड्रॉबैक है अभी जो चीजें चल रही है, जो केओस में है। बट स्टिल हम लोगों को पता है, बिकॉज वी नो दैट हु गॉड इज, एंड व्हेन वी नो गॉड दैट हु गॉड इज, तो हम लोग को ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी। जब हमारे सामने भी आएगा हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी जाना है कि परमेश्वर कौन है, एंड वी नो व्हाट गॉड प्लान इज, एंड वी नो दैट परसिक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये चीज थी जो पॉल वहां पर उस चीज में उनको एड्रेस कर रहा है, और ये हो रही है और अभी भी हो रही है ये सारी चीजें। इसके बाद 13 में, बट वी ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and belief in truth। यहाँ पर पॉल बहुत ही एक अच्छा वे है पॉल का एड्रेस करने के लिए उनको। वो बता रहा है कि वो उनके लिए परमेश्वर को थैंकफुल है, क्योंकि उन लोग इतना टाइम तक सर्वाइव कर पाए। वो जो चीज था, वो जो परसिक्यूशन था, वो जो केओस था, वो जो फॉल्स डॉक्ट्रिन था, ये सब में उनको अगर बचा सकता था वो तो सिर्फ परमेश्वर, और वो ही थैंकफुल, वो ही होने के हकदार था, वही ग्लोरी के हकदार था, और जो पॉल बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अगेन वो चीज आती है कि दैट हु गॉड इज, व्हेन वी नो हु गॉड इज, हमको सब पता चलेगा। ये पूरे जो चैप्टर है उसमें यही इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा कि अगर हमको पता है कि हु गॉड इज, देन वी विल नो व्हाई मतलब चीजें हो रही है। वंस वी नो हु गॉड इज, हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चीजों को समझने के लिए। वी विल बी अलाइनिंग, मतलब हमको समझ में आएगा व्हाटएवर हैपेंस इन आवर लाइफ, वी विल नो एंड वी विल ग्लोरीफाई गॉड फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। और वो उनको बोल रहा है, उनको एनकरेजमेंट दे रहा है, उनको कंफर्ट दे रहा है इस स्क्रिप्चर्स के थ्रू। वो बोल रहा है कि दैट यू आर चोजन बाय गॉड,
you have received salvation, you have been saved. इसमें दो चीज है, यहाँ पे परमेश्वर ने उनको चुना है, God chose them and they responded. God called them और उन लोग ने उसको एक्सेप्ट किया. तो ये जो है salvation, वहाँ पे वो चीज कवर कर रहा है पॉल, और उनको बोल रहा है कि the sanctification by the Spirit and belief in the truth. आगे के वर्स में देखिएगा कि what was the truth? To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. It was the gospel that kept them alive. अगर वो gospel नहीं होता और अगर वो किसी और चीज पे बेस होता, अगर वो स्क्रिप्चर्स नहीं होता, तो इतना टाइम तक सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट था. बिकॉज वो जो सिटी था, पॉल जब वहां से उनको उसको भगा दिया था, वहां से उनको भागना पड़ा वहां से, क्योंकि उन लोग शायद उसको उसी जगह पर खत्म कर देते, लेकिन उन लोग ने छोड़ा नहीं. दोस पीपल फॉलोड हिम थ्रू आउट हिज मतलब मिशनरी जर्नीज. वो लोग उसको फॉलो कर रहे थे ताकि कब मौका मिले और उसको खत्म करें. तो ये जो मतलब वो जो था उनके लिए, तो वो जानता उस जगह पर इतना टाइम सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट होगा. आज हमारे लिए शायद नहीं डिफिकल्ट हो, हम वो परसिक्यूशन को नहीं समझ पाए, बट वो पीरियड में उन लोग जो परसिक्यूशन से जा रहे थे, शायद हमने अब तक वो देखा ही नहीं होगा हमारे लाइफ में, या हमको शायद देखने मिले या नहीं मिले, वो आगे की बात है. बट उन लोग जा रहे थे वो टाइम पे, और वो केओस में वो खड़े रहना बहुत डिफिकल्ट था. तो हमको पता चलता कि बेस क्या था वहाँ का. इट वॉज द गॉस्पेल, इट वॉज द गॉस्पेल एंड इट वॉज द स्क्रिप्चर्स. जैसे वर्स चैप्टर 17 में वो बता रहा है कि he reasoned with them through scriptures, he reasoned with them through scriptures. ये इम्पोर्टेंट था वहाँ पर. वो बेस जो अब तक खड़ा है वो स्क्रिप्चर्स के थ्रू ही अब तक खड़ा था. और तो वो बोलता है नेक्स्ट वर्स में, so then brothers stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by a spoken word or by a letter. वो बोल रहा है कि तुमको इसके बाद, चलो अभी तुमको स्क्रिप्चर्स मिल गया है तो बस क्या खत्म हो गया. He said that follow the traditions that we had taught you. What was the tradition? To follow the scriptures. Again it is talking about the scriptures. It is talking about that priority scriptures का क्या है, what we have to do in our life, क्या ज़रूरी हमारे लिए, वो है scriptures. और सारी चीज़ें जो है वो शायद सेकेंडरी होगी, बट अगर हमारा scriptures हमारे लाइफ में है तो हमारे लिए काफ़ी है. एंड वो उसी scriptures के थ्रू ही हम हमारा जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं. और वो बोल रहा है कि आगे, now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. And वो ब्यूटीफुल है, मतलब वो कंफर्ट, उनको एनकरेजमेंट, उनको केओस से मतलब वो उनको निकाला. ये सारी चीज़ें इसमें हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ये इतने स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारा चीज़ हो गया है ये स्क्रिप्चर्स में. और वो सब कुछ हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे. गॉड का कैरेक्टरिस्टिक देखने मिल रहा है, मतलब पॉल का लीडरशिप देखने मिल रहा है. तो वे उसने उस चर्च को बिल्ड किया गॉड के स्क्रिप्चर्स के थ्रू विथ हिज गॉस्पेल. उसने क्या शेयर किया वहाँ पे, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने मिल रहा है. आज ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हाउ आर मतलब अपना चर्च या हमारा जो भी फेलोशिप है, हाउ दैट शुड बी बिल्ड ऑन. या एक न्यू बिलीवर या एक क्रिश्चियन जो है, उसका फाउंडेशन कैसे पे बिल्ड होना है, दैट इज टू द स्क्रिप्चर्स एंड थ्रू द गॉस्पेल. उसके अलावा शायद मुझे पता नहीं कि और कोई सस्टेनेबल थिंग है इसके अलावा. दैट्स इट. हमें वो देखने मिला कि स्क्रिप्चर्स का कितना इम्पोर्टेंस है. सो आई विल क्लोजिंग पे. थैंक यू फादर गॉड
for this time, O Lord. Thank you for your word, O Father God. Thank you for teaching us, O Father God. Thank you for showing us your way, O Lord. Thank you for your scriptures, O Lord, that you have given us today, O Father God. Thank you, Lord, for showing us things, O Lord, that we have never seen before, O Father God. Thank you, Lord. It may be the simplest things, O Father God, but we know that you are being glorified by that, O Father God. The scriptures, O Lord, teach us everything, O Lord. Lord, thank you, Lord, for your scriptures, O Father God. We are blessed that you have given us these scriptures, O Lord, so that we can correct ourselves, O Father God. We can follow the scriptures, O Lord, and build our foundation in your word, O Father God. Thank you, Lord. We are so grateful for your word, O God. Help us, O Lord, to meditate on it day and night, O Father God. Build a hunger, O Lord, in our hearts, O Father God, to know you more, O Lord, and to be with you, O Lord. Spend time with you, Father God. Help us, O Lord. Give us strength in our persecution, O Father God. Give us strength in our trials, O Father God. Without you, O Lord, we may not last long, O Father God. But because of you, O Father God, we believe and we hope in you, O Father God, that through you, O Lord, we will be there till the end, O Father God. And we will win, O Father God. We will win our race, O Father God. Thank you, Lord. We surrender this time into your hands, O Father God. In Jesus' name I make this prayer. Amen.